नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और जैसा कि कल सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के एक पैकेज का ऐलान किया था और ये कहा था कि उसकी शुरुआत डिटेलिंग आपको मिलेगी, तो आज उसका पहला चरण आपके सामने रखा गया और एमएसएमई को खास तौर पे इस पैकेज में इस वक्त मौजूदा दौर पे पूरा साथ दिया गया है और एक बड़े ऐलान किए गए हैं। सरसरी तौर पे आपको मैं बता दूं कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए का लोन सरकार प्रोवाइड कराएगी, जो कि कोलेटरल फ्री होगा और 12 महीने का मोरेटोरियम होगा। 4 साल के लिए लोन मिलेगा, ऑटोमेटिक रूट से ये लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही एमएसएमई में डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा में बदलाव किया गया है, जिससे इस लोन का ज्यादातर लोग फायदा उठा सके। जो अभी 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट वाले थे वो 1 करोड़ कर दिया गया। इसी तरीके से कई सारी डेफिनेशंस बदली गई हैं, जो कि एक बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही कई और सेक्टर हैं। एनबीएफसीज के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, लिक्विडिटी की व्यवस्था की गई है। 30,000 करोड़ रुपए का उनके लिए लोन की व्यवस्था की गई है। रियल एस्टेट कंपनियों को फोर्स मजोरे का एक ऑप्शन दिया गया है, साथ ही 9 महीने तक के लिए उनको डिले का एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे उनको दिक्कत ना हो। एनबीएफसीज के लिए भी 45,000 करोड़ के लिक्विडिटी की व्यवस्था यहाँ पे और की गई है और साथ ही एमएसएमई की लिस्टिंग की भी बात की गई है। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट का पैनल है, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, जिनसे समझेंगे कि सरकार की मंशा क्या है और आगे क्या क्या ऐलान हो सकते हैं। इसके साथ ही एसोचैम के प्रेसिडेंट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी है, इनसे समझेंगे कि एमएसएमई को इससे कितना फायदा होगा। पीएचडी चैम्बर्स के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर महेश गुप्ता जी हैं, जो कैंट आरओ के चेयरमैन भी हैं, बिजनेस भी बड़ा चलाते हैं, तो इनसे भी समझेंगे। इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के को कन्वीनर डॉक्टर अश्विनी महाजन है, इनका परिचय विशेष है। डॉक्टर महाजन सरकार को अक्सर सुझाव देते रहते हैं, स्वदेशी उद्योग के लिए सुझाव देते हैं और कल सरकार ने जो वोकल और लोकल की बात कही है, उसमें बड़ा एक योगदान मैं मानता हूं कि डॉक्टर महाजन का होगा। उनके सुझाव लगातार इस विषय में मिलते रहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस पूरी तस्वीर को समझा जाए जो आज ये ऐलान किए गए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हीरानंदानी जी, आपके पास में आता हूं। देखिए, आप एक चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी संख्या में उससे छोटे मझोले बड़े उद्योग शामिल होते हैं और आज जो सरकार ने ये ऐलान किया है कि 3 लाख करोड़ का लोन कोलेटरल फ्री 12 महीने के मोरेटोरियम के साथ 4 साल के लिए दिया जाएगा विद द चेंज ऑफ डेफिनेशन, कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन लगा। ये 3 लाख करोड़ रुपया फुल कोलैटरल गारंटीड स्कीम है और पार्शियल गारंटी का 20,000 करोड़ है और फंड ऑफ फंड्स 50,000 करोड़ है। तो टोटल एसएमईज के लिए 3,70,000 करोड़ है। हम एसोचैम के द्वारा ये 3.5 लाख 4 लाख करोड़ मांगी थी। मेरे अंदाज से इन्होंने पूरा फुलफिल किया है। तो हमारी जो एस्टिमेट थी एसोचैम की कि कितना होना चाहिए एस्टिमेट से, उनको उन्होंने पूरा कर दिया है। तो मैं बहुत खुश हूं और मेरे अंदाज से हमारे जो 4.5 लाख मेंबर हैं एसोचैम के और 45,000 जो बताए 45 लाख यूनिट्स जो हिंदुस्तान में है, वो बहुत ही आभारी होंगे कि ये वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है कि ये एसएमईज को संभाले और ये बहुत बेहतरीन की बात है। दूसरी बात जो रही है वो इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो एनबीएफसीज को दिया है, वो भी बेनिफिट एसएमईज को जाएगी, क्योंकि वो जो गारंटी है जो गारंटीज हैं वो मेरे अंदाज से हम गारंटीज जो बेनिफिट होंगे ये एनबीएफसीज को, वो भी पैसे एसएमईज को भी जाएंगे, क्योंकि अब तक जो फाइनेंसिंग हुई है एसएमईज को वो ज्यादातर एनबीएफसीज के द्वारा है और मेरे अंदाज से वो 45,000 करोड़ है। लेकिन बड़ी से बड़ी बात जो रही है वो डिस्कॉम पेमेंट्स। हम काफी शिकायत कर रहे थे एसोचैम के द्वारा कि डिस्कॉम्स के कुछ पेमेंट्स काफी 1 साल से नहीं हो रहे और वो सेक्टर बहुत तकलीफ में है और आज के तारीख में उनको कोई पैसे नहीं मिल रहा है। 90,000 करोड़ रुपया वो दे रहे हैं। तो हम टोटल करते हैं आज की तारीख में जो इन्होंने ऐलान किया है वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की जो फिस्कल बेनिफिट्स है उन्होंने आज ऐलान किया है। एसएमईज के द्वारा ये बेनिफिट ज्यादा रहेगी और एनबीएफ्स की सेकंड है और डिस्कॉम्स थर्ड सेक्टर है। तो मेरे अंदाज से ये सेक्टर्स हैं। बाकी जो बेनिफिट्स
इंडिविजुअल्स को है, प्रोविडेंट फंड के किए हैं, वो छोटे छोटे बेनिफिट्स तो दिए हैं, वो काफी लोगों को बेनिफिट रहेगी। पर मेरे अंदाज से जो बड़े पैमाने में और बड़े लाभ जो मिलने वाले हैं, ये 3 सेक्टर को ज्यादा मिलना है। परफेक्ट। आइए आपको सुनाते हैं वित्त मंत्री जी की वो बाइट